नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं पक्षपातो न मे वीरो भवबीजाङ्कुरजनना प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? विदर्शी बताओ बेटा, बैठे बैठे बताओ। चलो क्या हो गया बेटा, तबीयत ठीक है? क्या बोला आपने? दोबारा से बोलो। लब्धि बताएगी भाई। और इंद्रिय और मन से जिसे जानते हैं उसे क्या कहते हैं? परोक्ष कहते हैं अथवा इंद्रिय प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रिय प्रत्यक्ष का दूसरा नाम क्या बताया यहाँ पर? विशदम। किसका सूत्र है ये? नार्थालोको कारणम वाला याद किया क्या? तमोवत। बताओ कौन सुनाएगा? परिच्छेद्यत्वात्। ठीक है, परीक्षा मुख का था ये। चलिए, सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष के कितने भेद हैं? कौन बताएगा? देशना बताओ। अर्पिता, अवग्रह किसे कहते हैं? जल्दी बताओ। देखो, अपनी भाषा में आप अभी तो अपने को पढ़ना है ना। जब आप पढ़ रहे हो तो इसका याद नहीं कर रहे, इसका मतलब इधर से। हाँ बेटा सुनाओ। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखना, सामान्य अवलोकन तो दर्शनोपयोग भी है। तो दर्शनोपयोग के तुरंत बाद, सामान्य अवलोकन रूप दर्शनोपयोग के तुरंत बाद जो पदार्थ का अवांतर सत्ता रूप ज्ञान होता है, क्या होती है महासत्ता और अवांतर सत्ता? जानते हैं कि आप लोग हैं? अवांतर सत्ता क्या होती है? देखो, जैसे एक होती है महासत्ता, जैसे हमने कहा है। अब है में कुछ नहीं बचा, सब कुछ आ गया जो कुछ है। ठीक है, ये हो गई महासत्ता। अब उसमें चिद अचित यानी जीव अजीव। अब है में ये जीव है, ये अजीव है, ऐसा जानना, ये हो गई अवांतर सत्ता। फिर जीव में भी और भेद किए, संसारी है, ये मुक्त है, ऐसे उसकी अवांतर सत्ता को जानना। ठीक है बेटा, अभी आप पढ़ाई का काल है तो आपको तो हूबहू परिभाषा ऐसी ही याद करनी चाहिए। ठीक है। तो इंद्रिय और अर्थ का संबंध होने पर स्टेप में तोड़ तोड़ के कर लो। सामान्य अवलोकन रूप दर्शन के तुरंत बाद जो पदार्थ का अवांतर सत्ता रूप ज्ञान होता है, सामान्य अवलोकन तो दर्शन है। अगर आप सामान्य अवलोकन बोलोगे तो वो ज्ञान कैसे सिद्ध करेंगे उसको? वो तो दर्शनोपयोग का चिन्ह है। तो उसके तुरंत बाद पदार्थ का अवांतर सत्ता रूप ज्ञान होना क्या कहलाता है? वो तो हमने समझाने के लिए आपको बताया कि कुछ है, बस ज़्यादा स्पष्टता नहीं होती उसमें। महासत्ता में पूरा ज्ञान नहीं होता। महासत्ता में सामान्य ज्ञान होता है, विशेष ज्ञान नहीं होता, सिर्फ है। और वो तो यहाँ सामान्य अवलोकन में ले रहे हैं महासत्ता को। ज्ञान आते ही देखो, दर्शन और ज्ञान के बीच में बड़ी बारीक दीवार है, और दर्शनोपयोग अपने ज्ञान का विषय नहीं है, सूक्ष्म होता है। अपने को तो असंख्यात समयों बाद वो बात जब धारणा तक भी हो जाती है तब अपने ख्याल में आती है कि हमने जाना है।
ठीक है, लेकिन वो जानना इतनी जल्दी जल्दी है उपयोग, समय तो बहुत सूक्ष्म है। चलिए अब आगे बढ़ना है ना। ईहा किसे कहते हैं, इधर से बताओ बेटा। प्रियंका नाम है, स्वस्ति बताओ बेटा। कोशिश करो, ठीक है, हिम्मत करो। अरे गलती तो हो जाएगा, घबरा क्यों रही हो, बोलो। ज्ञान नहीं होता अभी, उसको विशेष स्पष्ट जानने के लिए जो प्रयत्न होता है, ठीक है ना, वो ईहा कहलाता है। बता बेटा क्या नाम, ईहा क्या है? हाँ, भाई क्लैपिंग बनती है भाई, पूरा एज इट इज सुना दिया इसने। कब याद किया, घर में तो पढ़ता नहीं, अभी किया है। तो भैया इतनी चतुराई तो लगा लिया करो, जितनी देर मैं पूछ रहा हूँ इतनी देर में ही याद कर लो, है ना। आप लोग, मुझे पता है कि इस टाइम बहुत बिजी हैं, लेकिन इसीलिए यहाँ पे जितना टाइम मिलता है ना, ज़्यादा देर का काम नहीं है। आप लोगों की बुद्धि इतनी तेज़ है, मुझको पता है कि आप फटाफट 2 बार देखेंगे तो आपको लर्न हो जाता है, तो कर लेना चाहिए। अपनी लर्निंग पावर को भी बढ़ाना चाहिए, इससे आपकी धारणा शक्ति बढ़ती है, ज्ञान का क्षेपक्षम बढ़ता है, ठीक है। भूलने की जो आदत है वो कमज़ोर हो जाती है, दूर हो जाती है। जल्दी जल्दी भूल जाते हैं ना हम किसी चीज़ों को, तो आपकी धारणा ऐसी बढ़ जाएगी कि आपने 2 साल पहले याद किए होंगे ना जो श्लोक, वो भी आप भूलोगे नहीं। लेकिन थोड़ा सा अभ्यास तो करना पड़ेगा। विदर्शी बेटा, समझ में आ रहा है कितना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक किया है। चलिए, धारणा किसे कहते हैं, ज्ञायक। ये तो तुमने अवाय की सुनाई है, आप ये मत सोचो मैं वही क्रम से थोड़ी पूछूंगा। बोलो बेटा। हाँ, स्मृति में बना रहना, विस्मरण नहीं होना, वो धारणा है। तुमने अवाय की सुनाया है। अवाय में क्या है, ईहा के द्वारा जो ज्ञात पदार्थ है उसका विशेष ज्ञान द्वारा यथार्थ निश्चय हो जाना, वो अवाय है। स्टेप है ना, पहले अवग्रह, फिर ईहा, फिर अवाय, फिर धारणा। अब मैं इस पर ज़्यादा मेहनत क्या करूँ, आपने तत्वार सूत्र में पढ़ाई है 2 अध्याय में। अवग्रह, अवाय, धारणा स्पष्ट हुआ होगा। बगुलों की पंक्ति है, ध्वजा है, छेडाला वगैरह में पढ़ा हो। दूसरे अध्याय में, पहले में ही है अवग्रह, अवाय, धारणा। हाँ, 5 भावों का कथन है, फिर इंद्रिय आदि का कथन है, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय का कथन है। चलिए आगे, कौन सा नंबर? देखो, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष के लिए पूछा था आपने, तो प्रत्यक्ष के 2 भेद गिनाए, और हमने तो एक नाम स्वसंवेदन प्रत्यक्ष भी सुना है। तो वो उन्होंने कह दिया कि वो कोई अलग से नहीं है, इन दोनों में ही गर्भित हो जाता है। अगर वो इंद्रिय और मन संबंधी है तो समव्यावहारिक प्रत्यक्ष में चला जाएगा, और अतीन्द्रिय है, स्वसंवेदन तो दोनों में ही होता है। आप कोई भी ज्ञान करेंगे उसमें संवेदन तो होता ही होता है। अभी हम कैसा संवेदन कर रहे हैं अपना, कि मैं 65 किलो का हूँ, 5.5 फुट का हूँ, ऐसा अपना जान तो रहे ना, भले इंद्रियों के माध्यम से जान रहे हो। तो संवेदन तो ज्ञान का लक्षण है, ठीक है। ज्ञान कहते किसको, संवेदन को ही तो कहते हैं। अब उन्होंने कहा मनोनिमित्तक, इंद्रिय निमित्तक, तो वो समव्यावहारिक प्रत्यक्ष में चला जाएगा, और अतीन्द्रिय होगा तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर था आपका 7। इंद्रियज ज्ञान के स्वसंवेदन का इंद्रियज प्रत्यक्ष में, मनोनिमित्तक ज्ञान के स्वसंवेदन का मनोनिमित्तक प्रत्यक्ष में। अब आप कहोगे हमने तो ये नाम पढ़े ही नहीं,
इंद्रियच प्रत्यक्ष, मनोनिमित्तक प्रत्यक्ष, ये दोनों व्यावहारिक प्रत्यक्ष में है। इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है उसी को तो साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष बोला है। और योग प्रत्यक्ष स्वसंवेदन का, योगी प्रत्यक्ष में अंतर्भाव हो जाता है स्मृति आदि ज्ञानों का। स्मृति क्या होता है? स्मृति भी मन से होती है। स्मृति बिना मन के तो स्मरण नहीं होगा ना। तो ये स्मृति आदि ज्ञान ये मानस प्रत्यक्ष में चले जाते हैं। देखिए, मैंने एक दिन और कहा था मन निमित्त के लिए लग रहा है मुझे, मैं कह नहीं सकता उसके बारे में, श्योर नहीं हूँ मैं क्या है योगी प्रत्यक्ष। देखो बस आप थोड़ा सा, मुझे तो आदेश ये हुआ है कि सिर्फ एक सामान्य रिवीजन सा कराना है, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा ये है कि हम एक बार पढ़ ही रहे हैं तो इसको ढंग से पढ़ लें। तो उसमें भी आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको तो कम से कम अच्छे से याद रखो बेटा, है ना। सामान्य विषय है, कोई ज़्यादा बहुत कठिन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपनी चर्चा हुई थी विकल्प प्रत्यक्ष की। देखो, पारमार्थिक प्रत्यक्ष के दो भेद बताए, कौन कौन से? सकल में क्या लेना? केवल ज्ञान। और विकल्प में, वैसे तो आप लोग जानते हैं फिर भी याद कर लीजिए, अवधि ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले रूपी पदार्थ के ज्ञान को। कौन से? रूपी पदार्थ के ज्ञान को, क्योंकि अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को तो जानता है, अरूपी को, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान है, बिना इंद्रिय और मन के जानता है, ठीक है। लेकिन फिर इसको विकल्प प्रत्यक्ष में क्यों लिया? विकल्प प्रत्यक्ष का हो या देश प्रत्यक्ष का हो? हाँ, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित जानता है। इसी को पीछे कहा था विशिष्ट क्षयोपशम से होने वाला ज्ञान, है ना, क्योंकि ये क्षयोपशम रूप है और केवल ज्ञान ज्ञानावरणी के क्षय होने पर होता है। अवधि का मतलब सीमा ज्ञान भी है, इसको शास्त्रों में सीमा ज्ञान भी कहा गया है। फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है ऐसा। मनापरिय ज्ञान किसे कहते हैं? देखो, मनापरिय ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले दूसरे के मन में स्थित, क्या बोला? दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों के ज्ञान को। देखो, अगर दूसरे का मन अरूपी पदार्थ का विचार कर रहा है तो उसको नहीं जानेगा, समझ रहे हो आप? दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ। अब रूपी पदार्थ क्या है? माने जो अपने विचारों में कुछ भी, अगर वो विचार कर रहा है किसी पदार्थ को जानने का, जैसे उसने किसी अपने दोस्त के बारे में सोच रहा है, पूरा नहीं सोचा, थोड़ा सोचा, तो उसके मन के उस विकल्प के निमित्त से उसको पूरा जान लेगा। समझ में है? तो दूसरे के मन में स्थित जो विकल्प हैं उसके माध्यम से उस पदार्थ को जान लेता है। आप गोमट सार में पढ़ेंगे अगर टीका, विशेष रूप से जीव कांड में, ज्ञान मार्गणा में, तो वहाँ बहुत खुलासा है इन चीज़ों का। अभी अपने को उतना टाइम नहीं लगाना। चलिए, मनापरिय ज्ञान की परिभाषा कौन सुनाएगा आगे से? देखो, जब भी ज्ञान का क्षयोपशम होता है तो ज्ञान के साथ साथ वीर्य अंतराय का भी क्षयोपशम नियम से होता है, क्योंकि उस ज्ञान को धारण करने की शक्ति भी साथ में व्यक्त होनी चाहिए। परिधि सुनाओगे बेटा मनापरिय ज्ञान का? बताओ, सुनाओ। हाँ, चल जाएगी। अब आपका इसमें सिर्फ ये रह गया कि मनापरिय ज्ञानावरण और वीर्य अंतराय कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से, है ना, सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं। ये रह गया ना कि कौन से कर्म के क्षयोपशम से हुआ, तो मनापरिय ज्ञानावरण और, तो उससे तो इसकी उत्पत्ति हुई। और इसका विषय क्या है? दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानने वाले ज्ञान को।
जब ये दोनों के दोनों रूपी पदार्थ को जानते हैं तो इनमें अंतर क्या है? अब ये इम्पोर्टेंट बात है समझने की। मैं पीछे बैठता हूँ, है ना, यहाँ नहीं बैठता। ये लो भैया, सही है, अब होगा सही। अब बन गया मैं बड़ा पंडित जी, है ना, ऊंचा आसन, है ना। नाराज हो जाते हैं ना, आपको कहीं छोटा आसन मिल जाए, नीचे गद्दी दे दें। नहीं, अभी आप छोटे हो, भी आपको पता नहीं, बड़े हो जाओगे। छोटा विद्वान छोटी गद्दी पे बैठता है, बड़ा विद्वान बड़ी गद्दी पे बैठता है। ये तो सिर्फ व्यवस्था की दृष्टि से होता है ना। हाँ बोलो। देखो, मैंने अभी बताया, जब भी कोई ज्ञान व्यक्त होता है तो ज्ञान के साथ साथ आत्मशक्ति भी विकसित होती है। अगर वो शक्ति ना हो तो उस ज्ञान को धारण कौन करेगा? सामर्थ्य का नाम है वीर्य। तो सामर्थ्य प्रकट हो तो उसके साथ ज्ञान का क्षयोपशम होता है। जब भी ज्ञान आपका विकसित होगा, ये दोनों साथ चलेंगे, तत्संबंधी ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म। चाहे मति ज्ञान है वो भी, ठीक है, श्रुत ज्ञान है वो भी, कोई भी ज्ञान होगा उसके साथ साथ वीर्यांतराय कर्म का भी क्षयोपशम होता है। इसीलिए कहते हैं जिसके कषाय मंद होंगी उसका ज्ञान का क्षयोपशम विशेष होता है, क्योंकि कषाय मंद होने से वीर्यांतराय कर्म का भी उघाड़ बढ़ता है और ज्ञानावरणी का भी क्षयोपशम होता है। इसलिए मान कषाय नहीं करना, तो देखो ज्ञान कैसे बढ़ेगा। दीक्षा लेते ही गणधर परमात्मा को 4 ज्ञान प्रकट हो जाते हैं, पता है ना आपको। 1 रिद्धि छोड़कर 63 रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। कैसे प्रकट हो जाती हैं? समस्त श्रुत के ज्ञाता हो जाते हैं। कैसे? पढ़ पढ़ के। क्या पढ़ा जा सकता है इतना श्रुत है? फिर उसका ज्ञान कैसे होता है? विशुद्धि से। कैसे होता है? कौन है विशुद्धि है आपके यहाँ? कोई नहीं है? तो भैया विशुद्धि तो जरूर चाहिए, ठीक है। तो परिणामों की विशुद्धता सदा रखना। अगर आपने शास्त्र ज्ञान थोड़ा सा सीखकर उसका मद किया तो जो प्राप्त ज्ञान है वो आपके कुछ काम आने वाला नहीं है। ज्ञान तो होगा लेकिन आप दुख नहीं मिटा पाओगे। ज्ञान का फल क्या है? सुखी होना, आनंद होना। सीधे बैठो भाई, बिल्कुल सीधे। ज्ञान का फल है सुख। समझ में है? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। माने जो ज्ञान हमें सुखी ना कर सके वो कैसा ज्ञान? बात समझ में आ रही है? क्योंकि चलता है ना इस तरह का कंपैरिजन, एक दूसरे को देख के मत्सर का भाव, ईर्ष्या का भाव कि इसको ज्ञान ना हो जाए, मुझे ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, मैं इसको बताऊंगा नहीं। अरे इससे कुछ नहीं होता। जितना आप ज्ञानाभ्यास करोगे, जितना ज्ञान को बांटोगे, उतना ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। मार्क्स बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो सिर्फ आपका एक इवैल्यूएशन है। कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत ज्ञानी है हो सकता है उसके नंबर कम आए और मिथ्या ज्ञानी नंबर ज़्यादा ले आए। लेकिन बात तो सुख दुख की है ना, कंसेप्ट की है ना। लेकिन अभी आप बच्चे हो तो हम आपसे यही अपेक्षा रखते हैं कि आप भली प्रकार याद करें, अच्छे से अच्छे नंबर लाएं, क्योंकि नहीं तो स्वच्छंदता का पोषण करने लगते हैं। अरे सर इनसे क्या होना है, अपने अंदर परिणाम अच्छे होने चाहिए, नंबर तो फालतू की चीज़ है ना। ऐसा नहीं करना। चलिए भैया प्रारंभ करें फटाफट। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या अंतर है? एक सूत्र है, विशुद्धि विषयेभ्यो अवधि मनः पर्यायो। क्या अंतर है दोनों में? विषयेभ्यो अवधि मनः पर्यायो। अवधि और मनः पर्याय ज्ञान में क्या डिफरेंस है? जब दोनों ही रूपी पदार्थों को जानते हैं। ये तो है ही। अब 4 पॉइंट बताए ना, अब देखो इनके हिसाब से डिफरेंस देखो। विशुद्धि तो दोनों में से कौन अधिक विशुद्ध है? मना पर यह ज्ञान अधिक विशुद्ध है। हाँ, क्षेत्र की अपेक्षा देखो,
अवधि ज्ञान का क्षेत्र अंगुल के असंख्यातवें भाग से लेकर संपूर्ण लोक पर्यंत है, माने पूरे लोक तक का जान सकता है। लेकिन मनापर्य ज्ञान का क्षेत्र तो मनुष्य लोक ही है। स्वामी अवधि ज्ञान के स्वामी संयमी, असंयमी, संयमा संयमी, ठीक है, तो इसलिए सब गतियों में हो सकता है। परंतु मनापर्य ज्ञान मनुष्य गति में ही होता है, वो भी उत्कृष्ट चारित्र वाले मुनि को होता है, उसमें भी वर्तमान परिणाम वाले जिनका चारित्र बढ़ता हुआ हो उन्हीं को होता है। उसमें भी रिद्धि प्राप्त को होता है और रिद्धि प्राप्त में भी सबको नहीं होता। ये दोनों में अंतर याद कर लेना। विषय क्या है? अवधि ज्ञान समस्त रूपी पदार्थों को जान सकता है। आवाज आ रही है बेटा? पीछे गया है। तो अवधि ज्ञान समस्त रूपी पदार्थों को जान सकता है, लेकिन उनकी कुछ पर्यायों को जानेगा, सब पर्यायों को नहीं जानता। अगर सब पर्यायों को जान ले तो केवल ज्ञान जैसा हो जाएगा। क्षयोपशम रूप ज्ञान है ये। मनापर्य ज्ञान उसके अनंतवें भाग को ही अपना विषय बनाता है। किसका विषय थोड़ा है? मनापर्य ज्ञान का विषय थोड़ा है, अवधि ज्ञान का विषय अधिक है। देखो किताब में। अब सकल प्रत्यक्ष की बात करते हैं, सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष की। तो जिस पारमार्थिक प्रत्यक्ष का विषय सर्वद्रव्य पर्याय हैं उसे सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता जाने एक ही काल प्रगट, वो सकल प्रत्यक्ष है। सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष का कोई भेद एक ही है, केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान किसे कहते हैं? सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, जो ज्ञान सब द्रव्यों को और उनकी सर्व पर्यायों को प्रत्यक्ष जानता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। तो सर्व आवरणों के अभाव हो जाने पर, माने मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनापर्य ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। अच्छा, केवल ज्ञान खाली केवल ज्ञानावरण के अभाव में होता है कि पांचों ज्ञानावरणी के अभाव में होता है? केवल ज्ञान एक मिनट, हाँ भाई, ज्ञानम बताओ बेटा। जो केवल ज्ञान प्रकट होगा वो केवल ज्ञानावरणी के अभाव से ही हो जाएगा या पांचों ज्ञानावरणी का अभाव होना चाहिए? पांचों का होना चाहिए। समझ में आया? और ऐसा कभी होता ही नहीं, केवल ज्ञानावरणी का अभाव होता है तो सबका ही होता है ना? तो इसलिए ये संपूर्ण पूर्ण चेतना के स्वरूप का पूर्ण व्यक्तता हो जाती है यहाँ पर। तो यह कह रहे हैं आपने अवधि, मनापर्य और केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष क्यों कहा? अक्ष का मतलब तो इंद्रिया होता है, समझ रहे हैं आप? प्रत्यक्ष में तो अक्ष का मतलब तो इंद्रिय होता है, तो फिर इंद्रियों से जो ज्ञान हो उसको प्रत्यक्ष कहना चाहिए। प्रश्न समझ में आ गया? 27 नंबर वाला। तो भैया अक्ष का मतलब खाली इंद्रिय ही नहीं, अक्ष का मतलब आत्मा भी होता है। तो अवधि, मनापर्य और केवल ये तीनों ज्ञान मात्र आत्मा से ही होते हैं, इंद्रिय और प्रकाश की सहायता से नहीं होते, इसलिए इसको प्रत्यक्ष कहना उचित है। तो अक्ष के दो अर्थ हो गए, आत्मा और इंद्रिय। जहाँ जो योग्य हो वो अर्थ ग्रहण करना। बात समझ में आगे गया है? देखो, क्या सब द्रव्य और उनकी सर्व पर्यायों को प्रत्यक्ष जानना संभव है? हाँ है, क्योंकि जो जो अनुमान का विषय हो सकता है वह प्रत्यक्ष अवश्य होता है। यह भी हम आगे सीखेंगे अनुमान वाली बातें। देखो इसमें हेतु क्या दिया, क्योंकि सब द्रव्य और उनकी सर्व पर्याय अनुमान का विषय है। अनुमेय
तो जो अगर किसी के अनुमान का विषय होता है तो किसी न किसी के प्रत्यक्ष ज्ञान का भी विषय होता है। जैसे अभी हम अनुमान से जानते हैं कि वहाँ आग लगी है धुएं को देखकर, तो जो हमारे अनुमान का विषय है वो किसी न किसी के प्रत्यक्ष ज्ञान का भी विषय होगा। तो उसी प्रकार जो जो अनुमेय हो सकता है वह प्रत्यक्ष अवश्य होता है। आप्तमीमांसा की कारिका है, सबसे नीचे दी है, सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचित् यथा अनुमेयत्वतो ज्ञा। पढ़ा था बेटा, अभी किसने पढ़ा है? कौन सा है? अनुष्टुप है? कौन सा है ये? सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचित् यथा अनुमेयत्वो ज्ञादि। क्या कराया था? चतो कराया है। क्यों? अनुमेयत्वतो अज्ञादिरिति रीति सर्वज्ञ संस्थिति। जैसे अग्नि आदि का अनुमान से ज्ञान होता है, ठीक है, तो उसको किसी न कोई प्रत्यक्ष भी अवश्य जानता है। इससे सर्वज्ञ की सिद्धि की है इन्होंने इस कारिका से। जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, दूरवर्ती पदार्थ हैं, अंतरित पदार्थ हैं, वो अनुमान के विषय बनते हैं ना। तो हमारे अनुमान के विषय बन रहे हैं कि राम हुए थे, लेकिन उस समय किसी न किसी के प्रत्यक्ष ज्ञान के भी विषय बने होंगे। ऐसे ही दूरवर्ती भी जो क्षेत्र से दूर हैं। ये क्या हुआ? क्यों ऐसा है? आपको पहले व्याप्ति का ज्ञान होना चाहिए, तब अनुमान होता है। जैसे सुनो, कोई बच्चा है तो उसके पिताजी होंगे कि नहीं होंगे? आपने तो नहीं देखे, लेकिन आपको व्याप्ति का ज्ञान है कि बिना पिता के पुत्र की उत्पत्ति होती ही नहीं है। वृक्ष देखा तो बीज था कि नहीं था? बिना बीज के वृक्ष की उत्पत्ति, ये व्याप्ति होगी ना जहाँ, वहीं अनुमान सही होगा, नहीं तो मिथ्या अनुमान होगा। व्याप्ति मैंने कहते हैं तर्क के ज्ञान को, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। हमने अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति बताई थी ना, कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि जरूर होती है, और जहाँ अग्नि नहीं होती वहाँ धुआं भी नहीं होता है। ऐसा धुएं और अग्नि में व्याप्ति है, तभी तो आप धुएं को देखकर कहते हो कि यह गारंटी से आग लगी है। ठीक है, यहाँ पर जो मुंह से निकलता है धुआं, उसका ग्रहण नहीं करना, लेकिन वो भी पेट में जठराग्नि है, इसलिए वो धुआं निकलता है मुंह से। अंदर गर्माहट है ना, जठराग्नि होती है ना, तभी तो मुंह से ठंड में दिखाई देता है आपको। निकलता सब हमेशा है, लेकिन बाहर का वातावरण ठंडा है, तब वो वाष्प, आपने चैप्टर पढ़ा होगा ना उसका, एवेपोरेशन वगैरह का, तो उसमें इसलिए वो दिखाई देता है ठंड में। क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ठंडा है, अंदर का गर्म है, इसलिए वो दिखाई नज़र आता है। जैसे ठंडा गिलास में पानी है, अब उसके बाहर पानी की बूंदें जम जाती हैं, तो पानी की वो जो मॉइस्चर है वो तो एनवायरनमेंट में हमेशा है, लेकिन वो कब दिखाई देता है कि जब वो गिलास में ठंडा पानी है, तो डिफरेंस होने से वहाँ वो पता लगता है। हाँ जी, ऐसा सर्वद्रव्य पर्यायों को जानने वाला केवल ज्ञान किसी जीव के संभव है क्या? हाँ, संभव है। यद्यपि ऐसा ज्ञान कपिल आदि के नहीं होता, जो अन्य मतियों के गुरु हैं, जिनको वो सर्वज्ञ कहते हैं, उनके तो नहीं होता, लेकिन अनंत परमेष्ठी के अवश्य होता है, क्योंकि अनंत परमेष्ठी 18 दोषों से रहित हैं। अब अनंत परमेष्ठी निर्दोष है, इसका क्या हेतु है? ठीक है, इसका आप प्रूफ दो कैसे वो निर्दोष हैं। देखो, उनके राग द्वेष और अज्ञान नहीं है, उनके वचन युक्ति व शास्त्र से अविरोधी हैं। जो उनके वचन हैं
उसमें युक्ति से विरोध नहीं आता। हमने कहता ना युक्ति मत वचनम यस्य, कि जिसके वचन युक्तिपूर्ण हैं और शास्त्र से अविरोधी हैं, उनके द्वारा प्रतिपादित संपूर्ण वस्तु व्यवस्था प्रमाण सिद्ध है, उसमें कहीं किसी प्रमाण से बाधा उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए जिन वचन कैसे होते, पूर्वापर दोष रहित होते हैं, अकाट्य होते हैं। जैसे देखो, अन्य मत वाले कहीं तो ब्रह्मचारी की प्रशंसा करते हैं और कहीं कहते हैं पुत्रस्य गतिर नास्ति, कि जिसके पुत्र नहीं होता उसकी गति नहीं होती। तो ये हो गया पूर्वापर विरोध। क्या हो गया? जो पहले कहा, अपर मैंने बाद में कहा, तो अपनी पहले की बात की बात से कट जाए। ठीक है, ऐसा जिन वचनों में नहीं होता। एक होता है स्ववचन बाधित। क्या होता है स्ववचन बाधित? माता में बंध्या, मेरी माता बांझ है, ये तो स्ववचन बाधित हो गया। बांझ जिसके पुत्र उत्पत्ति की योग्यता नहीं होती, उस स्त्री को कहते हैं बंध्या स्त्री, जिसके कभी संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। ठीक है, हो गया ना स्ववचन बाधित। हमने पूछा भाई सुनाई दे रहा है? उसने कहा नहीं सुनाई दे रहा। तो स्ववचन बाधित हो गया कि नहीं हो गया? नहीं सुनाई दे रहा तो तुमने कैसे जवाब दिया? बहुत लेट समझ में आया तुमको, अब आ गया समझ में? स्ववचन बाधित। मम्मी ने पूछा बेटा सो गया? हाँ मम्मी बहुत जोर से सो गया हूँ। तो स्ववचन बाधित हो गया ना। तो ये दोष होते हैं स्ववचन बाधित, अपनी बात से ही कट जाना। ठीक है, और एक होता है पूर्वापर विरोध। बड़ी नींद आ रही है? समझ नहीं आ रहा? ऑक्सीजन की कमी से भी आती है। ठीक है, सोते उठते एकदम आ जाते हैं ना, तो ऐसा होता है। अगर आप उठने के बाद थोड़ा सा काम धंधा कर लो, ऊपर नीचे 2-4 बार जीना उतर चढ़ लो, ठीक है, थोड़ा हाँफ लो, फिर देखो आपको नहीं आएगी जमाई। आपको देख के ना मुझे भी आने लगेगी फिर। और इसका ऐसे ही होता है, एक को देख के दूसरे को भी आने लगती है ना। हमारे एक सर थे, वो बड़े चिढ़ जाते थे अगर उनकी क्लास में 200 बच्चे बैठते थे, एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते थे। अगर किसी बच्चे ने जमाई ले ली, भाई साहब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और उसे इतनी सुनाते थे 10 मिनट। कहते थे यार मेरे को इतना पढ़ाना है, मेरे को नींद आ जाती है, फिर तुम लोगों को देख के ऐसे कैसे आ जाती है। भैया ऐसा तो नहीं कहीं ये जो पढ़ा रहे हैं वो सारा टाइम खराब हो रहा हो, आ रहा है कुछ समझ में? भाई मेरे हिसाब से तो बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है। तो रिवीजन हो रही है ना। आपकी क्लास के बच्चे कहाँ हैं? 3 ही बच्चे हैं, दोबारा नहीं पढ़ाएंगे फिर इसको? कहाँ है? मजा माचो के है भाई, सो रहे हैं? जेन्युइन है? फिर अटेंडेंस कुछ जाती है दीदी के पास? तबीयत खराब है या ऐसे ही स्किप कर रहे हैं क्लास? मुझे बताना, तीनों बाकी बच्चों के नाम देना जो नहीं है। चलिए अब इसमें 4 पॉइंट बताएं। अरहंत परमेष्ठी निर्दोष हैं। नंबर 1, उनके राग द्वेष अज्ञान हो गया याद? बोलिए। दूसरा, तीसरा, प्रमाण से सिद्ध है। चलिए 3 ही पॉइंट हुए फिर। अच्छा, कपिलादि में क्यों नहीं है ये? कपिलादि में निर्दोषपना क्यों नहीं? ये केवल ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि वे निर्दोष नहीं है। अच्छा, वे सदोष हैं, तो इसका क्या हेतु है? वही आ जाएगी, क्योंकि उनके राग द्वेष अज्ञान है, उनके वचन युक्ति और शास्त्र से विरुद्ध हैं, उनके द्वारा प्रतिपादित वस्तु व्यवस्था प्रमाण बाधित है। जैसे 5वां अधिकार पढ़ेंगे ना आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक का,
तो उनकी सारी बातों की धज्जियाँ उड़ा दी। तुम्हारे लिए 2 रखी हैं धर्म परीक्षा यहाँ पर, तो उसको पढ़ना, मैं बता दूंगा अभी यहाँ, और पढ़ के आप उसका स्वाद इतना आएगा आपको, बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, और आप पढ़ के सुनाना फिर सबको कि ऐसा ऐसा हुआ, और उस पर आप नाटिका मंचन कर सकते हैं उस एक विषय पर। हर एक टॉपिक में ऐसी ऐसी कथाएं हैं, इतनी सुंदर नाटिका हो सकती है कि ईश्वर कर्तृत्ववाद, उनके यहाँ जो विष्णु का जैसा स्वरूप कहा, भगवान का जैसा स्वरूप कहा, उनकी कर्तापने की मान्यता का खंडन किस तरह उन्होंने करके दिखाया। और वो सारे विषय वो लिए जो उनके पुराणों में आए हैं, जो कथाएं उनके पुराणों में फेमस है ना, जैसे मछली से कौन से ऋषि का जन्म हो गया था, व्यास ऋषि का, है ना, ऐसी ऐसी सब कथाएं उसमें दी हैं कि जैसे वो अवतार धारण कर लेते हैं, उन सब पे बड़े व्यंग्यात्मक कटाक्ष हैं। हाँ जी, क्या? तो वहाँ तो हमने निषेध किया होगा ना उनका, हम थोड़ी इसका समर्थन करेंगे कि मछली से माने त्रियंच गति से मनुष्य उत्पन्न हो जाएगा। वो उनकी मान्यता बताई होगी कि वो ऐसा मानते हैं। कहाँ पढ़ा आपने, कब पढ़ा है? तो ये जो आपने पढ़ा ना, अभी आपका संशय ज्ञान हो गया, अभी किसी काम का नहीं है ऐसा ज्ञान। बात समझ में आ रही है? इसलिए जो पढ़ो उसको बिल्कुल संशय विपर्य अनद्य वसाय से रहित होकर पढ़ो, और फिर कुछ का अनद्य वसाय होगा, कुछ हमें क्या, चलो आगे बढ़ो, तो उसका निर्णय कर लेना। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, प्रमाण से बाधित है, इसको कहते हैं प्रमाण बाधित, जगत में भी संभव नहीं है। हाँ जी, चलिए इसको पूरा करना फटाफट। क्या राग द्वेष और अज्ञान का पूर्णता अभाव हो सकता है? ये भी एक कारिका है ना उसकी, आत्ममीमांसा की 6 और 7 नंबर की। हाँ, हो सकता है, होता ही है, क्योंकि बाह्य अभ्यंतर कारणों से इसकी हानि वृद्धि देखी जाती है। किसकी? राग द्वेष की और अज्ञान की। किसी में राग द्वेष ज़्यादा है, किसी में अज्ञान ज़्यादा है, किसी में अज्ञान। तो जब हानि वृद्धि देखी जाती है तो कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसके राग द्वेष और अज्ञान पूरे ही नष्ट हो गए हों। जैसे स्वर्ण पाषाण को तपाने से उसके मल की हानि होती है। स्वर्ण पाषाण समझते हैं? कालीमा सहित होता है ना, जब उसको तपा लेते हैं अग्नि में तो उसकी मलिनता दूर हो जाती है और उसकी शुद्धि की वृद्धि होती है। ठीक है, अब शुद्धि की वृद्धि होती है तो हम उसको और तपाएंगे तो एक अवसर ऐसा आएगा कि शुद्धि की पूरी तरह अशुद्धि की हानि हो जाएगी और शुद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। उसी प्रकार बाह्य अभ्यंतर कारणों से आत्मा के राग द्वेष अज्ञान आदि की हानि और ज्ञान आदि की वृद्धि हो जाती है। उस प्रकार ये सिद्ध होता है कि एक क्षण ऐसा भी आ सकता है जब इन राग द्वेष अज्ञान का पूर्णता अभाव हो जाए। हाँ, पूर्णतः अशुद्ध हो जाता है। जो अपरम भाव में स्थित हैं उनको व्यवहार न उपदिष्ट है ना। 12वें नंबर की गाथा है। सो जो अभी 16ता वाली शुद्धता को प्राप्त नहीं हुए, निचली भूमिका में है, उनको हस्तावलंबन है। अब इधर आ जाओ। तो जहाँ थोड़ी शुद्धि हो गई तो और शुद्धि हो सकती है, पूरी शुद्धि भी हो सकती है। इस तर्क से इसको सिद्ध किया है। देखो, केवल ज्ञान इंद्रिय जन्य होता है कि अतीन्द्रिय होता है? क्योंकि अगर इंद्रिय जन्य हो तो फिर ये सर्वद्रव्य पर्यायों को नहीं जान सकता, अरूपी को नहीं जान सकता, सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती पदार्थों को नहीं जान पाएगा। ये हमने बता दिया। जो स्वभाव से विप्रकृष्ट हो माने दूर हो, उन्हें सूक्ष्म कहते हैं, जैसे परमाणु आदि। जो काल से विप्रकृष्ट हो
काल से दूर हों, अंतरित जैसे राम रावण आदि, और जो क्षेत्र से दूर हों उन्हें दूरवर्ती कहते हैं, सुमेरु आदि। ये याद कर लेना। प्रश्न नंबर 37 पर आइए। क्या ऐसे सकल प्रत्यक्ष ज्ञान का धारक कोई सर्वज्ञ हो सकता है? मुझे तो इसमें अनुमान से भी और प्रत्यक्ष से भी बाधा लगती है। ना तो मेरे अनुमान में आता और ना प्रत्यक्ष कोई सकल ज्ञानी दिखाई देता है। देखिए 37 नंबर, ये टोडरमल जी ने भी पूछा है ऐसा। अब सिद्धि कर रहे हैं सर्वज्ञ की, ये सर्वज्ञ सिद्धि है। प्रत्यक्ष से सर्वज्ञ की सिद्धि में कोई बाधा नहीं आती। अच्छा बताओ, आपके लिए प्रश्न है कि सर्वज्ञ इस देश इस काल में प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देते या सर्वदेश सर्व काल में नहीं दिखाई देते? बताओ आप। अच्छा, अब आप इस काल में नहीं दिखाई देते, सो ठीक है, हम भी मानते हैं अभी इस देश और इस काल में सर्वज्ञ नहीं दिखाई देते। लेकिन अगर कोई ये कहे कि किसी भी देश में नहीं है, किसी भी काल में नहीं है, तो तू ही सर्वज्ञ हो गया क्योंकि तूने सारे देश और सारे काल जान लिए, तो भी सर्वज्ञ की सिद्धि हो गई। आई बात समझ में? आता है ना? ये है न्याय। क्या गजब का पेच मारा है, ठीक है ना? हरा दिया ना उसको, फंस गया। इसे कहते हैं शय मात, शतरंज में जैसे होता है चेकमेट। फंसेगा अगर वो कहेगा, देखो दोनों तरह से फंसेगा। ज्ञानम समझ में आई ये बात? कि उससे पूछा कि खाली इस देश और इस काल में नहीं है या सर्वदेश सर्व काल में नहीं है? अगर तुम कहते हो इस देश इस काल में नहीं है, वो तो हम भी मानते हैं, इसका मतलब कहीं और हो सकते हैं, सिद्धि हो गई। इधर ध्यान दो बेटा। और अगर आप कहोगे कि सर्वदेश और सर्व काल में नहीं है, तो आपको कैसे पता? इसका मतलब आप ही सर्वज्ञ हो गए, तो सर्वज्ञ की सिद्धि तो ऐसे भी हो गई। नहीं, यही बात समझ में? ज्ञान है ना? ऐसे ऐसे ये होते न्याय। अब बताओ, मुंह चुप हो जाएगा सबका, ऐसे सरेंडर कर देगा, जैन धर्म स्वीकार कर लेगा फिर। ठीक है, ये तरीका होता है, लड़ मर के थोड़ा ही होता है। तो आप देखो, जैन धर्म इतना महान है, इतना विशाल है, ठीक है, इसको कहीं कोई विश्व में हरा नहीं सकता। लेकिन हमें उसको चलाने की, समझाने की योग्यता नहीं है। समझ में आ रहे ना? तो हम अगर अपनी योग्यता को विकसित करें तो ये तो बेशकीमती धर्म है। ही मैन आता था पहले, जब हम बहुत छोटे थे, आप लोगों ने तो क्या देखा होगा, उसके पास एक तलवार थी बहुत बड़ी। तो तलवार सुपर पावर वाली थी। अब वो तलवार तो सुपर पावर है, लेकिन हर किसी के बस की तो नहीं है उसको उठाना और चलाना। पृथ्वीराज कपूर की जो तलवार होगी वो कम से कम 40 किलो की तलवार होगी। अब वो तलवार तो सुपर हिट होगी, लेकिन है दम किसी में जो उठा ले एक हाथ से ऐसे तलवार, उसे चलाएगा तो तब। तो ऐसे जैन धर्म तो बड़ा महान है ना? लेकिन अभी इस काल में इसके निरूपण करने वाले योग्य वक्ता दिखाई नहीं देते। बात समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे मुनिराज थे जिनका नियम था कि वो उन्होंने इतने हजारों जैन बनाए कि प्रतिदिन इतने जैन बनाऊंगा, जैन धर्म स्वीकार कराऊंगा, तब आहार ग्रहण करूंगा। एक लोहाचार्य नाम के आचार्य थे, उनमें ऐसी स्किल थी। ये तो एक स्किल है, कुशलता है। तो आप भी गहराई से जैन धर्म का अभ्यास करें, तब आप वस्तु स्वरूप का इतना स्पष्ट निरूपण करेंगे तो सभी व्यक्ति स्वीकार करेंगे जैन धर्म को, क्यों नहीं करेंगे? बात समझ में आ रही है? देखो, इन चीज़ों से मैंने सबसे पहली बार ये पढ़ा था, शायद टोडरमल जी का ही है। हाँ, तो मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि क्या गजब है। और उनका तो तर्क की स्टाइल ऐसे ही, आप 5वें अध्याय में देखना इस तरह की स्टाइल कि तुम ऐसा कहते हो, ऐसा है कि ऐसा है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा है, और ऐसा है तो ऐसा है। दोनों ही तरह से तुम फंस गए, हार गए। परंतु नेक्स्ट पेज पे, सर्वदेश सर्व काल में ही सर्वज्ञ नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि अगर तुम
सर्वदेश सर्वकाल को देखे भी नहीं ऐसा कहोगे, है ना, तो तुम्हारी बात अप्रामाणिक होगी। और अगर तुम सर्वदेश सर्वकाल को देखकर ऐसा कहोगे तो तुम स्वयं ही सर्वज्ञ सिद्ध हो गए। तो हमारा जो टू प्रूफ था हैंड्स प्रूव्ड, समझ में आया कि सर्वज्ञ सिद्ध हो गए। हमें तो अभी हमें ये सिद्ध नहीं करना था कि तुम हो के कोई और है। अभी तो जगत में सत्ता ही नहीं मानते जो सर्वज्ञ की, उसको हमने सिद्ध कर दिया। इसे कहते हैं सर्वज्ञ सिद्धि। ये अच्छे से याद कर लेना। अंतिम है बस, अनुमान से सर्वज्ञ सिद्धि में बाधा आती है। जैसे अमुक पुरुष सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि वह वक्ता है, या क्योंकि वह पुरुष है। अमुक माने कोई, है ना, तथाकथित अथवा कोई अमुक, समवन। ये तो कह रहे हैं, अभी तो प्रत्यक्ष वाला बता दिया कि प्रत्यक्ष से बाधा सिद्ध होती है। अब कोई कहे कि अनुमान से बाधा आती है, अनुमान से बाधा उत्पन्न होती है, तो भी अनुमान कर रहे हैं। कैसा अनुमान कर रहे हैं देखो जरा, अभी उत्तर में आएगा समझ। पहले प्रश्न समझो। अनुमान से सर्वज्ञ सिद्धि में बाधा आती है। यथा जैसे अमुक पुरुष सर्वज्ञ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वक्ता है, क्योंकि ये पुरुष है इसलिए सर्वज्ञ नहीं है, ऐसा हेतु दे रहा है प्रश्न में। जो वक्ता या पुरुष होता है वो सर्वज्ञ नहीं होता। जैसे राहगीर। अब देखो, नहीं, यह अनुमान भी सर्वज्ञ की सिद्धि में बाधक नहीं है, इसका विचार करते हैं। देखो, आपने दो हेतु दिए, वक्तृत्व और पुरुषत्व। वक्तृत्व के तीन विकल्प हैं। एक तो प्रमाण सिद्ध वक्तृत्व, प्रमाण विरुद्ध वक्तृत्व और वक्तृत्व सामान्य। इनमें से यदि प्रथम पक्ष लिया जाए तो हेतु विरुद्ध है, क्योंकि प्रमाण सिद्ध वक्तृत्व सर्वज्ञता का बाधक नहीं है। माने अगर वक्ता है तो सर्वज्ञ वक्ता हो सकते हैं ना, लेकिन अगर प्रमाण सिद्ध वक्ता है तो प्रमाण सिद्ध वक्ता तो वही हो सकता है, तो उसके साथ सर्वज्ञ पने में बाधा नहीं आती। अपितु साधक है, क्योंकि ऐसा उत्कृष्ट वक्तृत्व जो प्रामाणिक हो वो सर्वज्ञ के ही बन सकता है। जो सबको जानता ही नहीं वो सब बातों को यथार्थ कैसे कहेगा? तो जो पहला हेतु है, आपने कहा कि उनमें वक्तापना है इसलिए सर्वज्ञ नहीं है, तो वो नहीं बनता। अगर वो प्रामाणिक वक्ता है तब तो बाधक नहीं है, और ये हेतु साधक है उनकी सिद्धि में, क्योंकि उत्कृष्ट वक्तापना सर्वज्ञता के बिना नहीं होता। और लोक में भी जिसके ज्ञान का उत्कर्ष होता है उसके वक्तृत्व में विशेष कला आती है। अगर हमारे को कंसेप्ट की नॉलेज बहुत अधिक है, हमारे पास कंटेंट ज़्यादा है, तो हमारी जो स्पीकिंग है, ठीक है, उसमें माने एफिशिएंसी आती है कि नहीं आती है, उत्कृष्टता आती है कि नहीं आती है। यदि द्वितीय पक्ष लिया जाए तो सिद्ध साधन है, क्योंकि प्रमाण विरुद्ध वक्ता को हम ही सर्वज्ञ स्वीकार नहीं करते, तो उसको तो हम भी सर्वज्ञ नहीं मानते। जो प्रमाण विरुद्ध वक्ता है उसको तो हम भी सर्वज्ञ नहीं मानते। और अगर तीसरा पक्ष लें तो वक्तृत्व सामान्य कहें तो वो अनेकांतिक है। अनेकांतिक माने देखो, अनेकांतिक दोष के अर्थ में भी आता है। हम जिस चीज़ को सिद्ध कर रहे हैं उससे वो चीज़ भी सिद्ध हो और उसके अपोजिट भी सिद्ध हो, तो उसको दोष मानते हैं, व्यभिचार मानते हैं। संदिग्ध विपक्ष व्यावृत्ति होने से अनेकांतिक है, क्योंकि वक्तृत्व सामान्य सर्वज्ञ में भी पाया जा सकता है और असर्वज्ञ में भी पाया जा सकता है। ठीक है ना, वक्तापना सर्वज्ञ के भी पाया जा सकता है और जो सर्वज्ञ नहीं है उनके भी पाया जा सकता है। तो बस यहाँ सामान्य से बात समझना कि आपने जो हेतु दिया कि क्योंकि उसमें वक्तापना है इसलिए सर्वज्ञता नहीं है, ये बात सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तो उत्कृष्ट वक्तापना सर्वज्ञता के ही सिद्ध होता है। तीसरे वाले में क्या कह रहे हैं कि सामान्य वक्तापना लिया। अभी हमने ये नहीं देखा कि प्रामाणिक है कि प्रमाण विरुद्ध है, तो उसमें दोनों ही बातें हो सकती हैं। है
पहले वाले में प्रमाणिक वक्ता लिया है, दूसरे वाले में अप्रमाणिक प्रमाण से विरुद्ध, तीसरे वाले में सामान्य कॉमन। देखो सामान्य वक्तृत्व में क्या, सिर्फ वक्ता माने निरूपण करने वाला। अब वो दोनों में से कोई भी हो सकता है, जनरल ले लिया तो उसमें जहाँ जैसी कंडीशन होगी वैसा होगा, लेकिन उससे बाधा नहीं कर सकते कि वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। सर्वज्ञ के भी सामान्य वक्तापना तो है ही। दूसरा लक्षण आपने पकड़ा था, पुरुषत्व है इसलिए वो वक्ता नहीं है, वो सर्वज्ञ नहीं है। तो एक तो होता है रागादि से अदूषित पुरुषत्व, माने जो रागादि रहित हो, दूसरा होता है रागादि से दूषित, और तीसरा सामान्य। इसमें भी ऐसे ही होगा। तो अगर हम ये कहें कि रागादि से रहित पुरुषत्व है तो वो तो सर्वज्ञता के बिना होता ही नहीं, माने जो रागादि से रहित है। तो रागादि से अदूषित पुरुषत्व सर्वज्ञता के बिना संभव नहीं है। और ऐसे ही दूसरा पक्ष लिया जाए तो रागादि से जो सहित है उसको हम सर्वज्ञ मानते ही नहीं, और तीसरे वाले में संदिग्ध विपक्ष व्यावृत्ति है, वहाँ जैसा होगा वैसा होगा। चलिए कोई बात नहीं, ये इतनी गहराई में अपने को नहीं जाना। अब परोक्ष प्रमाणों की चर्चा चलेगी, इसमें थोड़ा सा आपके लिए नयापना होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तृतीय द्वार कल प्रारंभ करेंगे, इसमें आप समझ जाएंगे दृष्टांत, अनुमान, तर्क, ये कुछ नया लगेगा आपको। कल क्लास है? ठीक है, अगर वैसे तो है कल, अगर नहीं होगी तो मैं रात को मैसेज कर दूंगा मैडम। ठीक है, वैसे तो कल क्लास है, लेकिन कल आपसे पहले सुनूंगा। 2 अध्याय कंप्लीट हो गए हमारे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,